गुड इवनिंग एंड स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज समय रेखा में। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से हमारे इस चैनल बेसिक शिक्षा पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछले 3 वीडियोस को अच्छे से कंप्लीट किया होगा, उसके इंपॉर्टेंट डेट्स को नोट्स में कवर अप किया होगा और साथ ही साथ आप 21 दिन चैलेंज को एक्सेप्ट करके डेली शाम 6 बजे से 8 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जोरों शोरों से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जी हां, हमारा 21 दिन चैलेंज स्टार्ट हो चुका है जहां पे हम लोग थ्योरी वन शॉट में कवर अप कर रहे हैं और साथ ही साथ पीवाईक्यूज को भी कवर अप कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया है तो डेली शाम 6 बजे से 8 बजे तक जुड़िए और अपने ह्यूमैनिटीज डोमेन को और भी मजबूत कीजिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस नए वीडियो में जहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स की टाइमलाइन में आज मैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन के इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर अप करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच ऑफ दिस वीडियो। सो इन द बिगिनिंग हमें क्या देखना होगा? देखना होगा कि इस चैप्टर 4 से, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर मैं चेंज कर लेता हूं, अब क्लियर है। तो बेटा चैप्टर 4 क्या है आपका? इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। ठीक है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। ठीक है, अब यहां से टाइमलाइन की बात करें तो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन क्या है? 1947। ठीक है, अगस्त 15। ठीक है, भारत क्या होता है? भारत बेटा आजाद होता है। ठीक है, आजाद भारत के पास उस वक्त दो जो है ऑप्शंस थे, या तो यूएसए का वो पक्षधार बन जाए या फिर वो यूएसएसआर का पक्षधार बन जाए। भारत ने कहा हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, हम नन अलाइंड रहेंगे। नन अलाइंड का मतलब क्या है? हम किसी एक गुट का नहीं रहेंगे, हमारी अपनी संप्रभुता है, हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और इसकी सोच आजादी के बाद नहीं, आजादी से पहले ही चालू हो जाती है, जब मार्च 1947 को बेटा एशियन कॉन्फ्रेंस होता है, एशियन सम्मेलन होता है। अब ये एशियन सम्मेलन क्वेश्चन आता है, कहां पे होता है? तो दिल्ली में ये एशियन सम्मेलन होता है, जहां पे आजाद हो रहे एशियाई देश आकर के मिलते हैं और कहते हैं कि हमारी भी एक संप्रभुता है, सोवरानिटी है और हम आजाद रहना पसंद करेंगे, हम न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे। जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे, जो सही होगा उसको सही कहेंगे, दोनों पक्ष का हम हिस्सा नहीं रहेंगे। उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद भारत आजाद होता है और आजाद होने के बाद भारत का संविधान बनना शुरू होता है। 1946 से ही चालू हो जाता है और बन करके 1950 में तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो भारत का एशिया को एक करना, ये बस एशिया तक ही सीमित नहीं रहता है। अगला सबसे बड़ा सम्मेलन जो होता है बेटा वो 1955 में होता है, बैंडंग में। कहां? बैंडंग सम्मेलन कॉन्फ्रेंस। अब ये बैंडंग कॉन्फ्रेंस 1955 में होता है और कहा जाता है कि यहीं पे नैम के स्टैब्लिशमेंट की नींव रखी गई थी, नन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्टैब्लिशमेंट की नींव रखी गई थी। और इसी के तहत 1961 में क्या होता है? नन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है, जहां पे बेलाग्रेड में बेटा, ठीक है, बेलाग्रेड में कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, बेलाग्रेड सम्मेलन होता है, जहां पे 5 देश, जिनका नाम याद करना बहुत ही इजी है। 5 देश कौन कौन? इजिप्ट, घाना, युगोस्लाविया, इंडिया, इंडोनेशिया। ये सभी 5 देश मिलते हैं और मिल करके नाम की स्थापना करते हैं। इजिप्ट से बेटा अब्दुल नसीर रहते हैं। ठीक है, इजिप्ट से अब्दुल नसीर रहते हैं। घाना से ख्वामे नक्रुमा रहते हैं। युगोस्लाविया से टीटो रहते हैं। इंडोनेशिया से सुकर्णो और भारत से बेटा जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। ठीक है, और यही सभी लोग मिलकर के नाम की स्थापना करते हैं। 1961 में नाम स्टैब्लिश हो जाता है। 1955 में क्या होता है? आपका बैंडंग कॉन्फ्रेंस होता है, याद रखिएगा। अब बैंडंग कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ आपको बताना है कि बेलाग्रेड ये किस 2 देशों में सिचुएटेड है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में आखिरी में जरूर बताना। नाम जो है स्टैब्लिश हो जाता है बेटा। इसी के साथ साथ हम एक और चीज देखते हैं कि 1949 में चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्या होता है? गठन होता है। किसके बाद? माओ जेडोंग के अंतर्गत। ठीक है, माओ जेडोंग, ठीक है, माओ के अंतर्गत, माओ जेडोंग के अंतर्गत
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के तहत गठन होता है। अब भारत सबसे पहले चाइना को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एक देश के तौर पे, और भारत कोशिश करता है कि भारत और चाइना के रिश्ते क्या रहें, अच्छे रहें। 1950 में बेटा, 1950 में चाइना एनेक्स्ट करता है तिब्बत को। ठीक है, चाइना क्या करता है, चाइना एनेक्स्ट तिब्बत। ठीक है, तिब्बत जो कि भारत और चाइना के बीच में बफर स्टॉक था उसको एनेक्स कर लेता है। अब भारत और चाइना का रिश्ता और अच्छा करने के लिए 1954 में बेटा, 1954 में पंचशील एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, पंचशील एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में साइन कौन कौन करता है, भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, और वहां से, ठीक है, जाओ इनलाई, ठीक है, झाउ इनलाई एंड जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। पंचशील एग्रीमेंट होता है। एक चीज और आपको याद रखनी होगी, क्या, 1957 में बेटा, ठीक है, झाउ इनलाई, इनलाई प्लस दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा विजिट करते हैं इंडिया में। ठीक है, और यहाँ पे दलाई लामा बताते हैं कि तिब्बत में बुद्धिस्टों के साथ क्या क्या हो रहा है। और फाइनली आखिर में 1959 में जो है दलाई लामा भाग करके भारत आते हैं, और दलाई लामा को भारत असाइलम देता है। ठीक है, भारत शरण देता है, ठीक है, धर्मशाला में। ठीक, बहुत अच्छा क्रिकेट स्टेडियम है, आपको पता होगा, धर्मशाला बहुत ही फेमस जगह है, वहां पे उनको जो है ये शरण मिलता है। भारत और चाइना के रिश्तों की अगर बात करें तो 1962 में क्या होती है, वॉर होता है, जिसको हम लोग साइनो इंडिया वॉर कहते हैं। ठीक है, जिसके तहत जो है चाइना ने क्या किया, चाइना ने हमारा अक्साई चिन ले लिया। ठीक है, लद्दाख के पास का एरिया ले लिया है, और वो अक्साई चिन कहलाता है। चाइना उसको कैप्चर करके रख चुका है। भारत और चाइना के रिश्ते हमेशा से फ्रेजाइल रहे हैं। इसके बाद भारत और चाइना के डिप्लोमेटिक रिश्ते जो है पूरी तरह से खत्म हो गए, और वो जनता गवर्नमेंट के आते ही सुधरने लगते हैं। कब सुधरते हैं, 1979 में बेटा, जब अटल बिहारी वाजपेयी विजिट करते हैं चाइना, और उसके 10 साल बाद 1988 में बेटा, ठीक है, राजीव गांधी विजिट करते हैं चाइना। तो क्वेश्चन आता है कि नेहरू के बाद जो है कौन प्राइम मिनिस्टर था जिसने चाइना विजिट किया था, तो राजीव गांधी करते हैं। भारत चाइना से ये इंपॉर्टेंट डेट है। इंडिया पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान से क्या आ सकता है, इंडिया पाक से बेटा अगर आता है तो सबसे पहले 1947 का जो भारत पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर होता है। ठीक है, इंडो पाक वॉर। ठीक है, इंडो पाक वॉर कह सकते हैं इसको। ठीक है, 1960 में बेटा इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, साइन होता है। साइन कौन कौन करता है बेटा, अयूब खान करते हैं, और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, मध्यस्थता कौन कराता है बेटा, वर्ल्ड बैंक कराता है। मध्यस्थता कौन कराता है बेटा, वर्ल्ड बैंक। 1965 में फिर से बेटा क्या होता है, इंडो पाक वॉर होता है। ठीक है, ये इस लड़ाई का समझौता कैसे होता है, 1966 में भारत जो है इस लड़ाई को जीत जाता है, तो 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट होता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट कराता कौन है, यूएसएसआर कराता है बेटा। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है, उज्बेकिस्तान की। ठीक है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। उस वक्त यूएसएसआर का ये हिस्सा हुआ करता है, ताशकंद समझौता होता है। लेकिन पाकिस्तान फिर से नहीं सुधरता है, और 1971 में बेटा, 1971 में इंडो पाक वॉर एक बार फिर से होता है, 1971 में होता है। अब इसका जो है समझौता शिमला एग्रीमेंट के तहत होता है। शिमला एग्रीमेंट के तहत होता है बेटा। अब ये शिमला एग्रीमेंट होता कब है, जुलाई 1972 में होता है। अब इस पे साइन कौन कौन करता है, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, प्लस भारत की तरफ से इंदिरा गांधी रहती हैं। याद रखिएगा यहां पे सिग्नेटरी कौन कौन रहते हैं बेटा, यहां पे ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री
ठीक है, और अयूब खान रहते हैं। ठीक है, कौन कौन? अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री रहते हैं। यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट होता है। उसके बाद याद रखना 1999 में क्या होता है? करगिल की लड़ाई होती है, करगिल वॉर होता है। ये भी भारत बेटा जीत जाता है। हाल फिलहाल के रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहले 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, 2016 का उरी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। आपके लिए एक और होमवर्क है बेटा कि आपको बालाकोट कब हुआ था। ठीक है, बालाकोट स्ट्राइक, ठीक है, कब हुआ था, किस ईयर में, ये आपको बताना है। इसी के आसपास आपको दिखेगा, 25 और 16 के बीच में आपको दिखेगा, ऑड नंबर में दिखेगा, वो आपको बताना है। ये भारत और पाकिस्तान के हालिया रिश्ते आपको देखने को मिलते हैं। इस ट्रीटी में बेटा एक और चीज पूछा जाता है इस चैप्टर में, वो चैप्टर में पूछा जाता है कि किस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया भारत अंतरराष्ट्रीय पीस की मांग करता है। तो अनुच्छेद, भारत का अनुच्छेद आर्टिकल 51 जो है डीपीएसपी का हिस्सा है बेटा, और वो जो है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। ठीक है, अच्छी बात है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। भारत ने बेटा इसी के लिए 1968 और 1995 में बेटा एनपीटी एंड सीटीबीटी पे सिग्नेचर नहीं किया। क्यों सिग्नेचर नहीं किया? क्योंकि भारत ने इसे डिस्क्रिमिनेटरी माना। क्या माना? डिस्क्रिमिनेटरी माना बेटा। उसने कहा कि न्यूक्लियर वेपन हम भी रखना चाहते हैं। एनपीटी कहता है बेटा, एनपीटी कहता है बेटा कि मात्र 5 ही देश न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, उसके बाद कोई नहीं रख सकता। और सीटीबीटी कहता है न्यूक्लियर टेस्ट का करना, न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करना वो प्रोहिबिट है और कोई नहीं कर सकता। तो भारत इसको कहता है कि भेदभावपूर्ण है, हमारे आसपास अभी न्यूक्लियर वेपन है। इसीलिए भारत ने क्या किया? भारत ने बेटा 1974 में, ठीक है, पोखरण में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नामक किया। ठीक है, 1900 बेटा 1998 में ऑपरेशन शक्ति से, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति से इंडिया न्यूक्लियर पावर बना। और भारत ने एकदम क्लियर कहा कि हमारा न्यूक्लियर वेपन जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से पे चलेगा, हम पहले यूज नहीं करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद 1998 में बेटा, 1998 में बेटा पाकिस्तान छगई हिल्स में, छगई हिल्स में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करता है। ठीक है, सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करता है। 1964 में बेटा चाइना न्यूक्लियर पावर बनता है, चाइना न्यूक्लियर पावर बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक और चीज क्वेश्चन पूछता है बेटा, नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री थे प्लस भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, इसीलिए भारत की विदेश नीति के मुख्य आर्किटेक्ट जो है, ठीक है, जिसने ढांचा तैयार किया, आज भी वो चल रहा है, वो नेहरू जी ने दिया था। ये कब से कब तक थे? 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री और ये थे। एक और चीज बेटा याद रखना, कभी पूछ सकता है आपसे, गुजराल डॉक्ट्रिन। ठीक है, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है बेटा? गुजराल डॉक्ट्रिन बेटा 1996 में आईके गुजराल ने दिया था। किसने दिया था? आईके गुजराल, जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर थे बेटा, विदेश मंत्री थे यूपी यूनाइटेड फ्रंट वन की सरकार में बेटा। ठीक है, बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं अगले ही साल। ठीक है, उन्होंने कहा था नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट। ठीक है, उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता और कुछ छूटा है बेटा। एक बार पीपीटी देख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं तो स्टार्ट करता हूँ तो लिखना ही चालू कर देता हूँ। सो लेट्स सी द पीपीटी। ठीक है, नाम का अलाइनमेंट मूवमेंट जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन नहीं होता बेटा, यहाँ पे ये गलत है, गठन नहीं होता है, यहाँ पे शुरुआत होती है, प्रिंसिपल्स रखे जाते हैं। 61 में पहला सबमिट होता है बेलग्रेड में, 64 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है, 62 में लड़ाई होती है, दलाई लामा पॉलिटिकल असाइलम देते हैं, पंचशील
इसमें होता है। 1960 में सिंधु समझौता होता है, भारत पाक वार 65 में, ताशकंद एग्रीमेंट होता है 66 में, इंडो पाक वॉर लिबरेशन 71 में होता है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप याद रखना यूएसएसआर के साथ 1971 में होती है, शिमला एग्रीमेंट 1972 में होता है बेटा, ठीक है। ये प्लान्ड इकोनॉमी तो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। अब याद रखना कुछ चीजें और बेटा, बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, वो क्या है। 1962 में भारत और चाइना की लड़ाई के बाद जब हम हार गए तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बनाया। 1965 में हमने पाकिस्तान को जब हराया तो उसके बाद हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई बनाया, ठीक है। एक तो प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम सप्लाई भी करेंगे। 1999 में हमने करगिल की लड़ाई जीती, आपको पता होगा, और उसी लड़ाई के बाद जो है तख्ता पलट होता है और परवेज मुशर्रफ जो है नवाज शरीफ को हटा करके नए प्रधानमंत्री अपने आप को घोषित कर देते हैं, बाद में चुनाव करा के प्रेसिडेंट वगैरह बन जाते हैं, मिलिट्री कू रहता है, ठीक है। दैट्स ऑल। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, कोई भी नीड्स रिक्वायरमेंट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।